हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिंपल तरीके से स्टॉक मार्केट को समझेंगे। क्यों ज्यादा करके लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो उनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं होती और उन लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में रिस्क है। पर देखने जाए तो रिस्क हर जगह पे है। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो भी आप रोड पे गाड़ी लेके गए तो एक्सीडेंट होना ही है। आप जब गाड़ी सीखने के बाद रोड पे चलाओगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। वैसे ही आप स्टॉक मार्केट में पूरे नॉलेज के साथ आते हो तो रिस्क भी कम हो जाती है। और बहुत लोगों का ये भी समझ है कि स्टॉक मार्केट जुआ है। हाँ, जब आप स्टॉक मार्केट में बिना नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करोगे तो ये एक जुआ है। पर आप स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। अब हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट चलता कैसे है। तो कंपनी पब्लिक फंड द्वारा आम जनता से पैसे लेती है और बहुत से शेयर मार्केट में ऑफर कर देती है, जिसे हम आईपीओ भी बोलते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीदेंगे उस कंपनी के आप शेयर होल्डर बन जाएंगे। फिर जैसे कंपनी ग्रो करेगी आपकी शेयर प्राइस भी बढ़ती जाएगी और जब आपको लग रहा हो कि कंपनी प्रॉफिट कमा के नहीं दे रही है तो आप उस शेयर से कभी भी निकल सकते हो। कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो कभी कभी उस प्रॉफिट को कंपनी शेयर होल्डर में बांट देती है, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं। कंपनी की शेयर की प्राइस तब बढ़ने लगती है जब बहुत लोग उस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। कंपनी जब बहुत प्रॉफिट कमाती है तो बहुत से लोग उस कंपनी के शेयर को खरीदने लगते हैं। इसी तरह से कंपनी की शेयर प्राइस भी बढ़ जाती है। इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम बीएसई और एनएसई भी बोलते हैं। एनएसई स्टॉक एक्सचेंज पर लगभग 1600 से भी ज़्यादा कंपनियां ट्रेड होती है, तो बीएसई पर 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां ट्रेड होती है। तो आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। तो अभी हम इसी बात को समझेंगे। इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, जो टाइम के साथ चीज़ों की कॉस्ट को बढ़ा देती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 90s के ज़माने में मूवी देखने के लिए सिर्फ 10 रुपये लगते थे। आज के ज़माने में मूवी देखने के लिए 100 से 200 लग जाते हैं। ज़्यादा तौर पे ये इसलिए होता है कि इन्फ्लेशन समय के साथ गुड्स एंड सर्विस के प्राइस बढ़ा देते हैं। इसका मतलब है कि आपने जो पैसा कमाया है उसकी टाइम के साथ वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट एवरेज 5 से 6% के आसपास चल रहा है। अगर आप पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हो तो आपको 3 to 4% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन के रेट से कम है। तो आपके एक्स्ट्रा पैसे को सेविंग अकाउंट में रखने से वैल्यू कम होती है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें आपको 6 या 7% इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको अपने गोल्स पूरे करने में खास मदद नहीं होती है और एफडी में आपको जो पैसे गेन होते हैं उसमें 10% टैक्स भी लगता है। तो सिंपल वर्ड्स में कहे तो मान लीजिए आपने आज इतने पैसे सेव कर लिए कि आज आप होंडा सिटी कार खरीद सकते हैं, लेकिन आपने उस पैसे को रख दिया। तो केस 1 में आपने उस पैसे को घर पे रखा, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो 10 साल बाद आप उस सेम पैसे से लो बजट बाइक खरीद पाओगे। केस 2 में अगर आपने उस पैसे को बैंक में एफडी करा दी तो 10 साल बाद आप उस पैसे से हाई होंडा खरीद पाओगे। केस 3 में अगर आपने उस पैसे को समझदारी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो 10 साल बाद आप BMW, ऑडी या मर्सिडीज खरीद पाओगे। तो आपको इन्वेस्टमेंट की ताकत समझ आई होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।